नमस्कार दोस्तों हम आज रामायण की एक पहेली सुलझाने आए हैं। दोस्तों, राम रावण के दामाद थे तो उनके बीच में लड़ाई कैसे हुई? सीता लक्ष्मण की बहन थी तो वो उनकी भौजाई कैसे हुई? नमस्कार दोस्तों, एक रामायण की अद्भुत पहेली। यह पहेली जो है वो रामायण से संबंधित है। पहेली इस प्रकार है कि राम रावण के दामाद थे तो उनके बीच लड़ाई कैसे हुई, और सीता लक्ष्मण की बहन थी तो उनकी भौजाई कैसे हुई? दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई। पहले तो आप यह जानेंगे कि राम रावण के दामाद कैसे थे, और यदि वो दामाद थे तो ससुर और दामाद के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फिर वो लड़ाई क्यों हुई? क्या कारण था कि राम और रावण में युद्ध हुआ? दूसरी बात, सीता लक्ष्मण की बहन थी तो वो उनकी भाभी कैसे हुई? अब जो सीता थी वह लक्ष्मण की भाभी ही थी, फिर यहाँ पर बहन की बात कैसे आ गई? क्या सीता लक्ष्मण की बहन थी या भौजाई थी? फिर बहन का शब्द यहाँ पर कैसे जुड़ गया? दोस्तों, इसी रहस्य से हम आज इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे। इस पहेली के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वैसे तो एक पहेली के कई अर्थ होते हैं, कई कहानियों से, कई कथाओं से उसका अर्थ जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि रावण के दामाद थे राम तो युद्ध क्यों हुआ, सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई। दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं कि राम रावण के दामाद कैसे थे और लड़ाई क्यों हुई। दोस्तों, बात उस समय की है कि रावण जो था उसने संतों से, ऋषियों से, महात्माओं से कर लेना आरंभ कर दिया था, और बताया जाता है कि लंका में अकाल पड़ गया था, इसलिए कर लेना रावण ने शुरू किया था। ऋषियों से, संतों से, एक जगह और भी कुछ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, जैसा भी कुछ रहा हो, लेकिन रावण ने महात्माओं से कर लेना आरंभ कर दिया था, जिसे हम कहते हैं टैक्स। जब संतों से उसने कर लेना आरंभ किया तो यह तो आप जानते ही हैं कि संतों के पास भला टैक्स देने के लिए पैसा कहाँ होता है, धन कहाँ होता है। उनके पास तो केवल अपने वस्त्र होते हैं, कमंडल होता है, और तो कुछ नहीं होता। जब संतों के पास धन नहीं था तो यह रावण जो था वह बड़ा अत्याचारी था, तो उसने कर के बदले में महात्माओं का, ऋषियों का रक्त निकलवाना आरंभ कर दिया। और उसी समय जंगल में एक संत थे। वह माता लक्ष्मी को अतिथि रूप में बुलाने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए एक घड़े में रोजाना दूध चढ़ाते थे। माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए, अतिथि के रूप में उनकी सेवा करने के लिए रोजाना घड़े में दूध चढ़ाते थे। और जो रावण था वो महात्माओं से रक्त निकला हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता था, उन महात्मा की कुटिया में। और उस समय वो संत जो थे कुटिया में नहीं थे, वो कहीं घूमने निकले हुए थे। उसने जाकर के कुटिया में झांका तो एक घड़ा रखा हुआ था जिसमें थोड़ा बहुत दूध था। तो रावण ने उन्हीं महात्माओं का जो रक्त निकलवाया था उसी घड़े में भरने लगा, और घड़े में भर लिया, और उसी घड़े को लेकर के अपने घर पर आया मंदोदरी के पास, और मंदोदरी से कहा, हे भद्रे, ये खोल करके मत देखना, इसे कहीं रख दो। मंदोदरी ने पूछा, क्यों प्राणनाथ, ऐसा क्या है इसमें? तब रावण कहता है, हे प्रिय, यह एक विरला पदार्थ है, इसलिए इसको कहीं छिपा के रख दो, किसी के हाथ नहीं लग जाए। दोस्तों, मंदोदरी ने उस घड़े में जो रक्त था, दूध में मिला हुआ था, उसे विरला पदार्थ समझ करके एक जगह छिपाकर रख दिया। अब दोस्तों, ये रावण जो था वह वन विहार करने के लिए जाता था, कई अप्सराओं के साथ रोजाना चला जाता था वन विहार करने के लिए। और यह बात मंदोदरी जानती थी और उसे ये अच्छा नहीं लगता था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि उसके पति किसी और के साथ वन विहार करने के लिए जाए। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि स्त्री इस संसार में सब कुछ सहन कर सकती है। आपके घर में अगर धन ना हो तो मेहनत कर लेगी, दूसरों के घर में झाड़ू बर्तन कर लेगी, हर परेशानियों को झेल लेगी, बिना पैसों के रह लेगी। लेकिन स्त्री यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी पराई स्त्री के साथ घूमता फिरता हो। यह कभी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह देखकर मंदोदरी को बड़ा गुस्सा आता था, और मंदोदरी ने सोचा कि उस घड़े में जो विरला पदार्थ है वो देकर गए हैं, ये कब तक मैं बर्दाश्त करूंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको पी करके मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यही सोच करके दोस्तों, मंदोदरी जो थी उसने घड़े के पास में जाती है, और उसने थोड़ा सा उसे विष समझकर और रक्त में जो दूध मिला हुआ था उसको पी दिया। अब मरी तो नहीं, लेकिन मंदोदरी गर्भ धारण कर गई। जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। ये क्या हुआ? क्योंकि मंदोदरी जो थी वह पतिव्रता और सती नारियों में गिनी जाती थी, इसलिए उसके लिए बड़ा कष्ट था कि क्या मुझसे पाप बन गया, मैं तो गर्भवती हो गई और मेरे गर्भाशय में पति का अंश तो है नहीं, ये कैसी अनहोनी हो गई। ये देखकर मंदोदरी बहुत परेशान हुई,
लेकिन वह अपने पति को बता भी नहीं सकती थी, वो डर गई। तो पति जो रावण था उसको तो यह काम ही था कि वह वन विहार करना। एक दिन की बात है, मंदोदरी ने विचार किया कि मैं जल्दी से जल्दी इस गर्भ का गर्भपात करवा दूं तो अच्छा रहेगा। कहीं मेरे पति रावण को ये बात पता चल गई तो न जाने क्या हो जाएगा। यह सोचकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, तुमने सही सुना है। तो मंदोदरी कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ कैसे गिर जाते हैं। तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, वही गर्जना मैं भी सुनना चाहती हूँ जिस गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। देखें तो सही कि हमारे पति वो कैसी गर्जना करते हैं। रावण ने पूछा, मंदोदरी तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम ऐसा क्यों कहती हो। तो उसने कहा, स्वामी मेरी इच्छा हुई है आपकी गर्जना सुनने के लिए, और आप तो हमारे ही हैं, और आप वन विहार करने के लिए जाते हैं या कहीं जाते हैं तो आपकी गर्जना जब करते हैं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो आज स्वामी वही गर्जना हमको भी सुनाइए, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है। रावण ने कहा, जब ऐसी बात है भद्रे तो मैं अपनी गर्जना तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। तो दोस्तों, रावण जो था इतनी तेज से गरजता है कि मंदोदरी का जो गर्भ था वह गिर गया, और गरजने के बाद में रावण जो था वह फिर से चला गया वन विहार करने के लिए। इधर मंदोदरी ने क्या किया, 2 महीने या 4 महीने 5 महीने का जो गर्भपात कराया था, वो जैसा भी जीव था वो शरीफ था, और उसी गर्भपात को उस मंदोदरी ने उस घड़े में बंद कर दिया और रख दिया। उधर जब रावण लौट करके आता है तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तुम्हारे घर में जो घड़ा रखा है, अगर वह घड़ा तुम्हारे यहाँ रहेगा तो कुछ समय के बाद तुम्हारे यहाँ बहुत भारी अकाल पड़ जाएगा, और तुम्हारी जो प्रजा है वो त्राहि त्राहि करने लगेगी, बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा। यह आकाशवाणी हुई तो रावण सुन के घबरा गया। अब रावण नहीं जानता था कि उसमें रक्त और दूध की जगह पर गर्भपात मंदोदरी का बंद है, वो तो यही जानता था कि इसमें ऋषियों का रक्त है। फिर उस रावण ने सोचा कि यह घड़ा अब कहाँ ले जाया जाए। उसके दिमाग में आया कि राजा जनक जो थे वो धन और संपत्ति में बहुत अधिक समृद्ध थे, तो उसने सोचा चलो जनक के यहाँ ही राज्य में गाड़ देते हैं। रावण जो है वो घड़े को लेकर जाता है और जनक के राज्य में गाड़ आता है। अब रावण निर्भय हो जाता है। उधर राजा जनक के राज्य में कुछ समय के बाद में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ने लगा, और ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि राजा जनक के यहाँ प्रजा जो थी वो त्राहि त्राहि करने लगी। राजा जनक बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित और ब्राह्मणों को बुलवाया। उनसे उसने पूछा, भगवान ये बताइए कि ऐसा हमारे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है। हमारे राज्य में प्रजा बड़ी खुशहाल से रह रही थी, हमारा राज्य बहुत ही हरा भरा था पेड़ पौधों से, लेकिन सब सारे पेड़ पौधे सूख गए, चारों ओर सूखा ही सूखा नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी प्रजा तो मर जाएगी। इसके बारे में बताइए, इसका रहस्य बताइए। उन विद्वानों ने, उन ब्राह्मणों ने कहा, हे जनक, तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा। तब उन विद्वानों ने, उन ब्राह्मणों ने कहा, हे जनक, तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा, और वो भूमि यज्ञ होता है। जनक ने पूछा, भगवान कैसा भूमि यज्ञ। जवाब दिया, तुम्हें जमीन को जोतना पड़ेगा, भूमि को जोतना पड़ेगा, और जोत करके उसमें यज्ञ करना पड़ेगा। वो हल से तुम और तुम्हारी पत्नी जो सुनैना है जोतें, और वो तुम्हें ही जोतना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं तब राजा जनक जो थे पत्नी सुनैना के साथ में हल चलाते हैं, और जब वो भूमि को जोत रहे थे तो जो नुकीली धार होती है वही अंदर एक घड़े से टकरा गई। उस घड़े को निकाला गया, और उस घड़े को जब खोला गया तो उसमें एक हंसती हुई बड़ी ही सुंदर कन्या निकली। यह देख करके राजा जनक जो थे बड़े प्रसन्न हुए। उसी कन्या को लेकर अपनी पत्नी सुनैना को देते हैं और कहते हैं, देखो भगवान की कैसी लीला है, यह धरती माँ से पैदा हुई है और धरती माँ ने हमको ये बच्ची दी है, इसका लालन पोषण हम करेंगे। सुनैना भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। यज्ञ होता है, और उधर यज्ञ जब होता है तो कहते हैं धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई, और कुछ ही समय के बाद में फिर पूरा राज्य जो था वह हरा भरा हो जाता है। राजा जनक का और प्रजा भी खुशहाल होने लगती है। सब कुछ सही अपनी जगह पर होने लगता है। उधर दोस्तों, उस बच्ची का नाम ब्राह्मणों ने सीता रख दिया था। सीता इसलिए रखा था क्योंकि सीता जो थी वह शीतल घड़े से निकली हुई थी। कहते हैं पहले जैसे बच्चों के अंदर गुण होते थे ना, और उनके नाम भी उसी तरह रखे जाते थे। सीता जो थी शीतल घड़े से उत्पन्न हुई थी और धरती से पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम रख दिया था सीता। और दूसरी बात यह है कि जो हल्की शीत थी उससे शीत से घड़ा टकराया था, उसी शीत के अनुसार ही सीता का नाम सीता रखा गया था। दोस्तों, आइए अब उस पहेली की लाइन का अर्थ निकलता है। सीता जो थी वह जनक की यहाँ पाली गई। जनक ने अपनी पुत्री समझा, लेकिन सीता जनक की पुत्री नहीं थी। जनक ने तो लालन पालन किया था। इस कहानी के अनुसार सीता जो थी वह रावण की पुत्री होती है, क्योंकि मंदोदरी के गर्भ में सीता जी रही। मंदोदरी ने गर्भपात कराया और उसे घड़े में बंद करके जनक के राज्य में गड़वा दिया।
तो मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए जो सीता है वो रावण की ही पुत्री हुई। ऐसे जब सीता रावण की पुत्री हुई तो राम जो थे रावण के दामाद हुए। अब बात आती है, जब राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, युद्ध क्यों हुआ, तो लड़ाई क्यों हुई, आइए इस बात को जानते हैं। दोस्तों, सीता स्वयंवर हुआ था तो रावण भी गया था जनक के यहाँ। दोस्तों, जब सीता स्वयंवर हुआ था तो रावण भी वहाँ गया था जनक के यहाँ। जब हस्तरेखा रावण ने सीता की देखी तो हस्तरेखा देख करके रावण भयभीत हो गया। रावण समझ गया था कि हस्तरेखा देख करके यह सीता, यह लड़की जिसके साथ में ब्याही जाएगी और जो इसका पति होगा हमको मारेगा, मेरा वध करेगा, वही मेरा काल होगा और उससे ही हमारी लड़ाई होगी, युद्ध होगा और मैं उसके ही हाथों मारा जाऊंगा। रावण ने सीता की हस्तरेखा देख ली थी सीता स्वयंवर से पहले ही, क्योंकि रावण जो था वह बहुत ही प्रकांड विद्वान था। वो समझ गया था कि सीता जिसके साथ ब्याही जाएगी, जो इसका पति होगा, उसी के द्वारा मैं मारा जाऊंगा। और वह यह भी जानता था कि अयोध्या के जो दशरथ के पुत्र हैं राम, उन्हीं के साथ में सीता का विवाह होगा और राम से युद्ध होगा, मैं इसको हर कर ले जाऊंगा, ये सब रावण जानता था। वही हुआ दोस्तों। फिर जब सीता का विवाह हो जाता है, प्रभु राम के साथ में वनवास हो जाता है, सीता राम लक्ष्मण वन को जाते हैं, तो यह रावण जो था वो सीता का हरण करके लंका में ले जाता है। और उसके बाद में फिर राम और रावण का युद्ध होता है और राम के द्वारा रावण का वध हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि सीता के विवाह से पहले उसने हस्तरेखा रावण ने सीता की देख ली थी, वो समझ गया था। तो दोस्तों, इस तरह से पहली लाइन का अर्थ निकलता है कि राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, वो अर्थ ऐसे ही निकलता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि सीता थी तो लक्ष्मण की बहन भोजाई कैसे हुई। दोस्तों, बात उस समय की है, भगवान जो परशुराम थे, परशुराम भी भगवान के ही अवतार थे। तो परशुराम के गुरु थे भगवान शिव। तो भगवान परशुराम ने कहा भगवान शिव से कि मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, जब समय आएगा तब मैं गुरु दक्षिणा ले लूँगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। दोस्तों, भगवान परशुराम जो थे वो भगवान शिव से जब भी मिलते तब यही कहते, प्रभु गुरु दक्षिणा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा, बताइए ना, आप जो भी मांगेंगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, ये परशुराम को अभिमान हो गया था और परशुराम जो थे अभिमान में ही रहते थे। भगवान शिव से मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा मैं वही दे दूंगा। अब कहते हैं ना दोस्तों कि आज भी अगर लोग जो समझदार होते हैं और सामने वाले के चेहरे की उसकी भाषा को देखकर ही समझ डालते हैं, यह बात अभिमान में कह रहा है। भगवान शिव जो थे परशुराम की ओर देख करके बोले, जैसा वो बोलते थे उनकी भाषा को सुन करके वे समझ गए कि परशुराम को अभिमान हो गया है और वो ये घमंड में कह रहे हैं कि जो मांगोगे गुरु दक्षिणा में वही दूंगा। जब कई बार अभिमान में कहा तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है परशुराम, चलिए जब तुम देना ही चाहते हो तो हमें शेष नाग की मणि चाहिए। परशुराम हंसने लगे, बोले भगवान यह भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी ही आपको शेषनाग की मणि लेकर के आऊँगा। दोस्तों, जो शेषनाग जो है उसके फन के ऊपर पृथ्वी रुकी हुई है। परशुराम जो थे अपना बाण धनुष और परशा को लेकर के शेषनाग की मणि को लेने के लिए जब चलते हैं तो पृथ्वी कांप गई, देवता भी घबरा गए, सोचने लगे कहीं ऐसा न हो जाए परशुराम विजय हो गए तो मणि को प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा, यह सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इस तरह से देवता घबरा गए, उधर पृथ्वी और शेषनाग भी घबरा गए। शेषनाग कहने लगे पृथ्वी से कि हे देवी अब क्या होगा, परशुराम जो है वो मणि लेने के लिए आ रहे हैं, यहाँ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। शेषनाग भी डर गए और उधर माता पृथ्वी भी डर गई। तो कहते हैं कि माता पृथ्वी ने कहा, ठीक है मैं एक स्त्री हूँ, एक बुढ़िया का रूप बना लेती हूँ और तुम जो हो एक शिशु के रूप में आ जाओ, एक बच्चे बन जाओ। दोस्तों, फिर वही हुआ, शेषनाग जो है वो एक शिशु के रूप में आ जाते हैं और पृथ्वी देवी है जो वो एक स्त्री, एक बुढ़िया बन जाती है। और जो परशुराम जहाँ जा रहे थे रास्ते में वहीं पृथ्वी देवी और शेषनाग को बालक के रूप में लेकर के बैठी हुई थी। जब परशुराम को आता हुआ देखा तो शेषनाग जो बालक के रूप में थे कहने लगे, रोने लगे। भगवान परशुराम पहुँचे, कहने लगे बुढ़िया से कि अरे देवी ये बच्चा क्यों रो रहा है। जवाब दिया, क्या करे, कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं है मेरे पास, इसलिए परेशान हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। परशुराम को उस बुढ़िया पर दया आ जाती है और कहने लगे, कोई बात नहीं, हमारे आश्रम पर तुम और तुम्हारा बेटा रह सकता है, आराम से रह सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया, ठीक है आपकी कुटिया में मेरा बच्चा रहेगा, लेकिन मैं थोड़ी घबराती हूँ। परशुराम ने पूछा, वो कैसे? तो पृथ्वी देवी कहने लगी कि मैं इसलिए घबराती हूँ कि हमारा बच्चा जो है ना
बड़ा शरारती है, बहुत बड़ा शरारती है और इसलिए आपके यहाँ कुटिया में रहेगा। किसी वस्तु का ये नुकसान करेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा और जब आपको क्रोध आएगा तो आप हमारे बच्चे को भी मार डालेंगे, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। तो परशुराम कहने लगे, हे देवी आप घबराइए नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा बच्चा चाहे हमारी कुटिया में किसी भी वस्तु का नुकसान करे, तोड़े फोड़े कुछ भी करे, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे बच्चे से मैं कुछ नहीं कहूँगा और ना ही मारूंगा। जब वचन दिया तब पृथ्वी देवी जो थी वो शेषनाग को बालक के रूप में लेकर के परशुराम की कुटिया पर आती है और परशुराम भी वापस चले आए और उधर शेषनाग बालक के रूप में जो थे वो वहीं परशुराम की कुटिया में रहने लगे। उधर देव ऋषि नारद ने जाकर के कहा परशुराम से कि हे परशुराम, आप शेषनाग की मणि जो है सहज प्राप्त नहीं कर सकते, उन पर विजय पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। बोले, वो कैसे, फिर कैसे क्या होगा? तो नारद ने कहा, तुम 10 दिशाओं के दिक्पालों पर विजय प्राप्त करो। पहले 10 दिशाओं के दिक्पालों से युद्ध करो और उनके धनुष बाण अस्त्र शस्त्रों को लेकर के अपने यहाँ जमा करो और 10 दिशाओं के दिक्पालों पर जब विजय प्राप्त कर लोगे तो जीत जाओगे, तब तुम्हें शेषनाग की मणि प्राप्त होगी। इस तरह से नारद ने परशुराम से कह दिया। अब दोस्तों, परशुराम जो थे 10 दिशाओं के दिक्पालों से युद्ध करने लगे। जहाँ भी जाते राजाओं से युद्ध करते और धनुष प्राप्त करते, उनके अस्त्रों को प्राप्त कर लेते और लाकर के अपनी कुटिया में रख देते। उधर जिस राजा का धनुष बाण लेकर के आते और दूसरे राजा से युद्ध करने के लिए जाते, तब तक वह शेषनाग बच्चे के रूप में उस धनुष को तोड़ देते, उन अस्त्रों को तोड़ देते थे। परशुराम लौटकर आते तो वो अस्त्र जब टूटे हुए दिखाई देते तो परशुराम को गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन अपने वचन में बंधे हुए थे, इसलिए उस बच्चे से कुछ नहीं कहते। इसीलिए तो कहा है कि 10 दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया था परशुराम ने शेषनाग की मणि को हासिल करने, लेकिन वो मुराद उनकी पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों, वही शेषनाग जो थे वो लक्ष्मण बनते हैं और परशुराम लक्ष्मण का संवाद होता है। तो वहीं पर लक्ष्मण ने ये बात कही थी, मैंने कितने सारे धनुष बचपन में तोड़ दिए, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया था, और इस धनुष में क्या लाल लगे हैं जो आप इतना क्रोध कर रहे हो। दोस्तों, अब इस लाइन का अर्थ निकलता है कि सीता थी लक्ष्मण की बहन, भौजाई कैसे हुई? तो लक्ष्मण की बहन सीता कैसे हुई? वो इस प्रकार हुई क्योंकि पृथ्वी देवी माँ बनी थी शेषनाग की। शेषनाग जब बालक के रूप में आए थे और पृथ्वी देवी की स्त्री के रूप में आई थी, तो पृथ्वी ने शेषनाग को अपना बालक बताया था, इसलिए पृथ्वी शेषनाग की माँ और वही शेषनाग अवतारी लक्ष्मण है। अब उधर पृथ्वी की ही पुत्री सीता हुई क्योंकि धरती से पैदा हुई थी और पृथ्वी की ही बेटी सीता मानी गई है, और उधर पृथ्वी के ही पुत्र लक्ष्मण माने गए क्योंकि उस समय की बात है जो मैंने बताया है। तो इस तरह से लक्ष्मण की बहन सीता हुई क्योंकि पृथ्वी की ही पुत्री सीता थी और पृथ्वी के ही पुत्र शेषनाग लक्ष्मण थे, तो दोनों भाई बहन हुए। और उधर से फिर भौजाई कैसे हुई? क्योंकि राम भाई थे उनके और सीता का विवाह हुआ था, तो उस रिश्ते से लक्ष्मण की सीता भाभी हो गई और उस रिश्ते से सीता लक्ष्मण की बहन भी हुई। तो दोस्तों, इस तरह से इस पहेली का अर्थ निकलता है। दोस्तों, जैसे मैंने संतों से, गुरुजनों से सुना, वैसा का वैसा अर्थ मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपकी समझ में या आपके अंदर किसी और तरीके से इस पहेली का अर्थ निकलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी दूसरी जानकारी मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।